दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है जादुई हॉस्पिटल की कहानी। गांव के कुछ दूर स्थित एक पुराना हॉस्पिटल था जिसे लोग शांति हॉस्पिटल के नाम से जानते थे। एक ज़माने में यह हॉस्पिटल बहुत मशहूर था, लेकिन अचानक एक दिन यह बंद हो गया। लोगों का कहना था कि हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हुआ था जो लोगों को आज भी याद है। कई सालों तक वह हॉस्पिटल बंद पड़ा रहा, लेकिन एक दिन किसी बिजनेसमैन ने इसे फिर से खोलने का फैसला किया। अजय, एक प्रसिद्ध डॉक्टर को इस हॉस्पिटल का प्रमुख नियुक्त किया गया। वह अपने साथ कुछ अच्छे डॉक्टरों और नर्सों की टीम भी लाया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हॉस्पिटल की मरम्मत हो चुकी थी, नई दवाइयाँ और आधुनिक उपकरण आ चुके थे। लेकिन गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि इस हॉस्पिटल में कुछ गलत है। हॉस्पिटल खुलने के कुछ दिनों बाद ही अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले एक नर्स सीमा ने शिकायत की कि उसे रात में किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसने बताया कि उसे एक औरत सफ़ेद साड़ी में घूमती हुई दिखाई देती है, लेकिन जब वह पास जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। डॉक्टर अजय ने इसे केवल नर्स की मानसिक थकान मानकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारियों ने भी अजीब घटनाओं की शिकायत करना शुरू कर दी। रात के समय ऑपरेशन थिएटर में मशीनें खुद ब खुद चालू हो जाती थीं। बाथरूम के नल अपने आप चलने लगते और सबसे डरावनी बात यह थी कि मरे हुए मरीजों के वार्ड से अजीब सी आवाज़ें आती थीं। एक रात जब डॉक्टर अजय देर रात तक काम कर रहा था, उसे एक मरीज की हालत गंभीर होने की सूचना मिली। वह तुरंत आईसीयू की ओर दौड़ा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि मरीज का शरीर हिल रहा था, जैसे कोई उसे जोर से पकड़कर खींच रहा हो। अचानक मरीज की चीख निकल पड़ी। इस घटना के बाद हॉस्पिटल में मौत का माहौल बन गया। नर्सें और डॉक्टर रात की शिफ्ट से डरने लगे, लेकिन डॉक्टर अजय ने इसे सिर्फ संयोग मानकर सबको शांत करने की कोशिश की। डॉक्टर अजय को भी अब शक होने लगा कि वह इस हॉस्पिटल में कुछ तो गलत है। उसने अपने मित्र और मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट राहुल को मदद के लिए बुलाया। राहुल अपने उपकरणों के साथ हॉस्पिटल आया और जांच शुरू की। रात के समय जब सब सो रहे थे, राहुल ने अपने उपकरणों से ऊर्जा की जांच की। उसे महसूस हुआ कि हॉस्पिटल में नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक है। उसने देखा कि हॉस्पिटल के बेसमेंट से एक बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी जो सामान्य नहीं थी। राहुल ने सुझाव दिया कि हमें बेसमेंट की जांच करनी चाहिए। अगली रात डॉक्टर अजय, राहुल और कुछ हिम्मती स्टाफ बेसमेंट की ओर बढ़े। बेसमेंट में घुसते ही अजीब सी बदबू उनके नाक में भर गई। चारों तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा। तभी एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखाई दी। अलमारी खोलने पर उन्हें एक पुरानी किताब और कुछ अजीब औजार मिले।
किताब में कुछ अजीबोगरीब मंत्र लिखे हुए थे और औजार ऐसे थे जैसे उनका प्रयोग काले जादू के लिए किया गया हो। राहुल ने बताया कि इस किताब का संबंध काले जादू से है और इसका इस्तेमाल आत्माओं को बुलाने के लिए किया जाता था। राहुल ने बताया कि यह हॉस्पिटल असल में एक आश्रम था जहां काले जादू का अभ्यास होता था। पुराने ज़माने में यहाँ लोगों की आत्माओं को कैद करके रखा जाता था। जब हॉस्पिटल बना तो इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाई और वे यहीं फंसी रह गईं। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर अजय ने फैसला किया कि वह इस हॉस्पिटल की सच्चाई को उजागर करेगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, हॉस्पिटल में रात के समय मरीजों को किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। नर्सों ने बताया कि उन्हें अपने कंधों पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस होता था, लेकिन जब वे पलटकर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता। डॉक्टर अजय और राहुल ने महसूस किया कि आत्माओं की शक्ति अब बढ़ती जा रही है। वे किसी भी कीमत पर इन आत्माओं को शांत करना चाहते थे। राहुल ने सुझाव दिया कि हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जो आत्माओं को मुक्ति दिला सके। इसके लिए उसे कुछ विशेष सामग्रियों की ज़रूरत थी। राहुल और अजय ने मिलकर सारी सामग्रियां इकट्ठी की। अनुष्ठान के लिए हॉस्पिटल के बीचों बीच एक मंडल बनाया गया। रात के 12 बजे का समय चुना गया क्योंकि यह समय आत्माओं की शांति का चरम होता है। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। बिजली की चमक से पूरी हॉस्पिटल कांपने लगी। एक जोरदार आवाज़ के साथ बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अचानक एक काले साए ने राहुल पर हमला कर दिया, लेकिन उसने अपने मंत्रों के सहारे उसे पीछे ढकेल दिया। डॉक्टर अजय और बाकी स्टाफ ने देखा कि पूरा हॉस्पिटल एक अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में था। अचानक वह काली छाया एक औरत के रूप में बदल गई। वह वही औरत थी जो सफ़ेद साड़ी में। राहुल ने तुरंत अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। काली छाया चिल्लाते हुए जलने लगी और अंततः धुएं में बदल गई। पूरे हॉस्पिटल में एक गूंज उठी और सब कुछ शांत हो गया। राहुल ने बताया कि वह औरत इस हॉस्पिटल की पहली मरीज थी जिसे काले जादू के अनुष्ठान के लिए बलि चढ़ाया गया था। उसकी आत्मा को तब से मुक्ति नहीं मिली थी और वह बदला लेने के लिए यहाँ फंसी हुई थी। इस घटना के बाद हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। डॉक्टर अजय और राहुल ने गांव वालों को इसकी सच्चाई बताई। गांव वाले अब समझ चुके थे कि उनकी पुरानी कहानियाँ सच थी। कुछ महीने बाद उस हॉस्पिटल को गिरा दिया गया और वहाँ एक मंदिर बना दिया गया। लोग अब वहाँ भगवान की पूजा करने आते। वह जगह अब शांत हो गई थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कुछ रहस्यों को कभी कभी छेड़ना नहीं चाहिए। जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती वे कभी भी चैन से नहीं रहती। क्या आपने कभी ऐसे हॉस्पिटल के बारे में सुना है या फिर क्या आपके पास ऐसी कोई कहानी है? अगर है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही वीडियो हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।